केंद्र सरकार ने एक बार फिर से नीति आयोग का गठन कर दिया है। इस बार नीति आयोग में सहयोगी दलों के नेताओं को जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अध्यक्ष तो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सहयोगी दलों से चिराग पासवान, ललन सिंह, राम मोहन नायडू, जीतन राम मांझी और कुमार स्वामी शामिल किए गए हैं। और अब खबर बरेली से लेते हैं, जहां पर विवाद के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अपना 21 जुलाई को होने वाला कार्यक्रम निरस्त कर दिया। साथ ही अपने बयान पर मौलाना तौकीर रजा ने सफाई भी दी। तौकीर रजा ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया। मैंने धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही थी, मैंने निकाह करवा रहा हूं। विवाद के बाद मौलाना तौकीर रजा ने अपना 21 जुलाई को होने वाला कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। मेरे बयान को उन लोगों ने ठीक तरह समझा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं धर्म परिवर्तन करा रहा हूं। धर्म परिवर्तन मैं नहीं करा रहा हूं, वो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वो अपनी कार्रवाई भी कर चुके हैं। तो लेकिन लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन को हमारे यहाँ हराम समझा जाता है। तो उन लोगों का सामूहिक विवाह जिसे कहा जाता है, उन लोगों का निकाह पढ़वाने का काम किया जा रहा है। और अगर इससे कहीं सांप्रदायिकता फैलने का अंदेशा है, और जिन लोगों ने आज मेरे खिलाफ एहतजाज किए हैं, ज्ञापन दिया है, नारे लगाए हैं, वो लोग ये काम लगातार करते रहे हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता और भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह को प्रशासन ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हाउस अरेस्ट का आज दूसरा दिन है। मीडिया से बातचीत में राजा उदय प्रताप सिंह प्रशासन के इस कदम से नाराज दिखाई दिए। भद्री महल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए ये कार्रवाई की है, लेकिन राजा साहब को ये बात नागवार गुजर रही है। आज हाउस अरेस्ट का दूसरा दिन है। अब आपको बता दें कि राजा उदय प्रताप सिंह, जो राजा भैया के पिता हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और इसी को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसा है कि शेखपुर का जब फाटक हटा जी, तो मुश्किल से 500 मीटर दूर लगभग एक उन्होंने दूसरा फाटक लगा दिया जी। तो उसी के विरोध में हम बैठने वाले थे। कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग भी इस तरह के आंदोलन में हिस्सा लें। अब ये तो अपनी अपनी इच्छा लोगों की है। हम जो हिंदुत्व के लिए कर सकते हैं कर रहे हैं। अब बाकी लोगों की इच्छा जैसी उनकी आत्मा कहे करें। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहाँ की शांति व्यवस्था के लिए राजा उदय प्रताप सिंह जी को 3 दिनों के लिए वहाँ से उनसे उम्मीद किया गया है। और ये हमारे जो वहाँ के एसडीएम कुंडा हैं, उनके द्वारा पाबंदी की गई है और 3 दिनों तक उन्हें घर में रहने की उनसे उम्मीद की गई है। और लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां पर कुकरैल इलाके में जारी बुलडोजर एक्शन फिलहाल रोक दिया गया। सरकार ने बुलडोजर का फैसला वापस ले लिया। सीएम योगी ने प्रभावित इलाके के लोगों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि उनके घर तोड़े नहीं जाएंगे। सीएम योगी ने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लखनऊ में पंतनगर हो या फिर इंद्रप्रस्थ नगर, यहाँ के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है। कुकरैल नदी पुनर्जीवित परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहे। निजी मकानों पर लाल निशान लगाने का कोई औचित्य नहीं था। ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में लोगों से मिलकर उनका भय और भ्रम दूर करने और वहां जन सुविधाओं के विकास हेतु निर्देशित किया है। निश्चिंत रहे, हर नागरिक के हितों का संरक्षण, उनकी संतुष्टि और सुविधा आपकी सरकार के शीर्ष प्राथमिकता है। तो ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जब कुकरैल वाले इलाके में चिन्हित कर लिया गया था, बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, लोग काफी चिंतित थे, रो रहे थे, मायूस थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कहा कि निश्चिंत रहे, आपका घर नहीं टूटेगा, उसके बाद किस तरह से इस इलाके में पटाखे जला गए हैं, मिठाइयां बांटी गई है, वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो योगी का भरोसा और बुलडोजर रुक गया, बुलडोजर का एक्शन रुक गया और जिसके बाद खुशी का माहौल।
और उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई। राज्य में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। डिजिटल अटेंडेंस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। इसको लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करेगी। इससे पहले शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मुलाकात की। मुख्य सचिव ने डिजिटल अटेंडेंस की समस्या का समाधान का भरोसा दिया था। 29 तारीख को हम लोग अपनी चढ़ाई करेंगे, वो हमारा फैसला है, आगे रहेगा, क्योंकि संपूर्ण समाधान जब तक नहीं निकलता इस स्थगन का बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। और हम तो कहते हैं इसको रद्द किया जाए। स्थगित क्या होती है? रद्द किया जाए। जिससे शिक्षकों का अपमान हो रहा है, जिससे शिक्षकों का शोषण हो रहा है, पूरी शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है, उसको आप किस बात की जिद कर रहे हैं? और गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके की शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी में आग लगी। सोसाइटी की पार्किंग में शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी कार में आग लग गई। हालांकि सोसाइटी के लोगों ने जब तक दमकल की गाड़ी को बुलाया तब तक ये कार पूरी तरह से जल गई थी, लेकिन दमकल की गाड़ी ने वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।